हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस नए लेक्चर में। आज हम रिजल्टेंट निकालेंगे नॉन कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस का। नॉन कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस में आपके दो केस बनते हैं, एक तो नॉन पैरेलल फोर्सेस और एक पैरेलल फोर्सेस। तो पहले हम देखेंगे नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल। प्रेजेंट प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक सिस्टम ऑफ फोर्स है जिसमें 1 2 3 4 5 फोर्सेस लगे हुए हैं और आप देखेंगे कि सारे के सारे फोर्सेस पैरेलल नहीं है। ये हमारा जो 17 न्यूटन का फोर्स है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है और हमारा जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे इंक्लाइंड है। ये वाला जो सिस्टम ऑफ फोर्स है ये कहलाता है नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स। अब हमको इस नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट भी निकालना है और इसकी पोजीशन भी निकालना है। रिजल्टेंट तो हमारा इजी है, निकल जाएगा। इसके लिए हमको सबसे पहले जो इंक्लाइंड फोर्सेस है इन दोनों के कंपोनेंट्स हमको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निकालने पड़ेंगे और फिर समेशन ऑफ एच निकालेंगे, फिर समेशन ऑफ वी निकालेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। उसके बाद वेरेग्नॉस थ्योरम को यूज करके हम लोग रिजल्टेंट की पोजीशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपना इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं। अब हमारा जो 5 न्यूटन का फोर्स है इसको हम दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको 5 cos 30 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है हम उसको 5 sin 30 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारा जो 17 न्यूटन का फोर्स है इंक्लाइंड, उसको हम इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 17 cos 60 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 17 sin 60 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप निकालिए इसका समेशन ऑफ एच। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम्स निकालिए। समेशन ऑफ एच निकालने के लिए हमने सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को उनके डायरेक्शन के हिसाब से जो ईस्टवर्ड थे उनको पॉजिटिव साइड रखा और जो वेस्टवर्ड थे उनको हमने नेगेटिव साइड रखा। देखिए आपका 4 न्यूटन ईस्टवर्ड है और 5 cos 30 ईस्टवर्ड है, तो 4 + 5 cos 30 और आपका जो 17 cos 60 वेस्टवर्ड है तो -17 cos 60। इसको सॉल्व करके जो हमारा समेशन ऑफ एच आता है वो 0.17 न्यूटन आता है। अब हम निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम, समेशन ऑफ वी। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स के अलजेब्रिक सम के लिए हमने जो अपवर्ड फोर्सेस है उनको पॉजिटिव रखा है और जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो नेगेटिव रखा है। 17 sin 60 अपवर्ड, 10 न्यूटन डाउनवर्ड, 20 न्यूटन अपवर्ड पॉजिटिव, 10 न्यूटन डाउनवर्ड एंड 5 sin 30 नेगेटिव। ये आपका आ गया, इसका अलजेब्रिक सम आ गया 17.22 न्यूटन। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है √of समेशन एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी स्क्वायर। हमने यह समेशन एच और समेशन वी की वैल्यू पुट कर दी, हमारा रिजल्टेंट आ गया 17.23 न्यूटन। अब हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है अल्फा = tan इनवर्स ऑफ समेशन वी अपॉन समेशन एच। यहां पर समेशन वी और समेशन एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 89 डिग्री 26 मिनट और इसका डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा बिकॉज इसका जो समेशन ऑफ वी है पॉजिटिव और आपका ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में बिकॉज इसका समेशन एच है नेगेटिव। समेशन एच नेगेटिव से सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका इसको इस हिसाब से बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका रिजल्टेंट का नेचर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट अपवर्ड डायरेक्शन एंड इंक्लाइंड एट 89 डिग्री 26 मिनट टू द हॉरिजॉन्टल। अब ये तो ठीक है, यहां पर पोजीशन आ गई, लेकिन ये रिजल्टेंट इस पूरे सिस्टम ऑफ फोर्स में कहां पर एक्ट होगा ये हमको पता पड़ेगा जब हम वेरेग्नॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसका समेशन ऑफ m = 0। अभी तक हमने क्या समेशन ऑफ h = 0 और समेशन ऑफ v = 0 लगाया, माना हॉरिजॉन्टली हमने इसको इक्विलिब्रियम में लाए एंड वर्टिकली हम इसको इक्विलिब्रियम में लाए। अब हम इसको मोमेंट में भी इक्विलिब्रियम में लाना है और वो वेरेग्नॉस थ्योरम से निकलेगा। रिजल्टेंट की वैल्यू हमको पता पड़ी गई है कि 17.23 है। अब हम इसको वेरेग्नॉस थ्योरम अप्लाई करके उसकी पोजीशन निकालेंगे। अब हम
पॉइंट ए पे रिजल्टेंट आर का मोमेंट निकालेंगे। ये आप देखेंगे रिजल्टेंट आर जो है पॉइंट ए के अकॉर्डिंग इस पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। इसको जो रोटेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए इसका मोमेंट आएगा नेगेटिव 17.23 न्यूटन इंटू एक्स। ये हो गया आर का। अब हम बाकी सारे फोर्सेस का ए के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 17 cos 60 ए पॉइंट पे हमारा एक लोड है, तो 17 cos 60 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से 0 है, तो ये हमारा 17 cos 60 जो है वो 0 आएगा। सिमिलरली आपका जो 17 sin 60 है ये भी फोर्स ए पे एक्ट कर रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से 0 है, तो ये वाला फोर्स भी कोई मोमेंट अपना प्रोड्यूस नहीं करेगा ए पॉइंट पे। तो 17 sin 60 और 17 cos 60 कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये दोनों फैक्टर हमारे 0 हो जाएंगे। अब आप देखिए 10 न्यूटन का नेचर। 10 न्यूटन इसको डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो ए पॉइंट को रोटेट करेगा आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब 10 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, तो ये आएगा प्लस 10 इंटू 2, तो ये हमने लगा दिया प्लस 10 इंटू 2। अब आप देखिए 20 न्यूटन का नेचर। 20 न्यूटन नेचर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है और वो ए पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो हमने इसको नेगेटिव साइन दे दिया 20 और इसका डिस्टेंस 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5, तो -20 इंटू 5। अब आप आ जाइए 10 न्यूटन वाले फोर्स पे। 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो ए पॉइंट को रोटेट करेगा आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो पॉजिटिव जाएगा, यहां हमने पॉजिटिव साइन ले लिया +10 और डिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया। ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 7, तो 10 इंटू 7 ये हमारा 10 न्यूटन का आया। अब आप आ जाइए 5 sin 30 वाले फोर्स पे, तो 5 sin 30 डाउनवर्ड फोर्स है। अगर ये डाउनवर्ड फोर्स है तो अगेन ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है ए पॉइंट पे। ये पॉइंट ए है और ये 5 sin 30 ये आपका क्लॉकवाइज आपका मोमेंट क्रिएट करेगा, तो 5 sin 30 को भी हमने पॉजिटिव लिया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 + 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। यहां पर हमने 8 ले लिया। अब आपके पास दो फोर्स और बच रहे हैं, 5 cos 30 एंड 4 न्यूटन। नाउ 5 cos 30 और 4 न्यूटन दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ए पॉइंट उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे। जब कोई फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे रहता है पॉइंट के, तो उसका कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन 0 हो जाता है, तो हमारे दो फोर्स भी 5 cos 30 और 4 न्यूटन ए पॉइंट पे कोई भी मोमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा। आपका 5 cos 30 इंटू 0 एंड 4 इंटू 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इन सब का एल्जेब्रिक सम हमारा आ गया। अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, वेरिग्नान थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा, तो ये सारे मोमेंट्स निकालने के बाद जब हम इसका एल्जेब्रिक सम निकालते हैं तो एल्जेब्रिक सम आ जाता है इसका -30। अब ये -30 को हम -17.23 इंटू एक्स से इक्वेट करते हैं, वेरिग्नान्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है एक्स की -30 अपॉन -17.23 एंड दैट इज इक्वल टू 1.742। तो ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये एक्स की वैल्यू, इसका मतलब ये होगा कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ए पॉइंट से 1.742 मीटर की दूरी पर एक्ट करेगा। अगर हम एक रिजल्टेंट जो कि हॉरिजॉन्टल से 89 डिग्री 26 मिनट का एंगल बनाए और ए पॉइंट से 1.742 मीटर की दूरी पर एक्ट करे, तो ये एक ही फोर्स सारे सिस्टम ऑफ फोर्स को रिप्लेस कर सकता है, दोनों सिस्टम ऑफ फोर्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये तो हमने देखा कि नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए। लेकिन पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, पैरेलल फोर्सेस भी दो टाइप के रहते हैं। एक तो लाइक पैरेलल, जिसमें सारा लाइन ऑफ एक्शन सब फोर्सेस का एक ही डायरेक्शन में रहता है, और दूसरा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जिसमें कि आपकी जो डायरेक्शंस हैं एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। मतलब जिसमें डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो वो लाइक पैरेलल, और जिसमें डायरेक्शंस एक दिशा में नहीं है तो वो आपके अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं। लेकिन हमारा रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं, अलजेब्रिक सम निकालते हैं,
तो हमें पहले से ही नोटेशन पता है कि जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहते हैं वो हम नेगेटिव से शो करते हैं, जो अपवर्ड फोर्सेस रहते हैं वो हम पॉजिटिव से शो करते हैं, ईस्टवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव से शो करते हैं और वेस्टवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव से शो करते हैं। तो उससे हमको विशेष फर्क नहीं पड़ता है कि वो लाइक फोर्सेस हो या अनलाइक फोर्सेस हो। तो हम अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम ले रहे हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की भी प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व की जाएगी। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन और 90 न्यूटन। ये तीनों फोर्सेस आप देखेंगे एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं और तीनों की दिशाएं एक ही दिशा में जा रही हैं। तो ये तीनों फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस है। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालना है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले हमको बस इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, दैट इज समेशन ऑफ वी। अब जहां पर सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस रहते हैं या सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रहते हैं तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब यहां पर जो हमारा समेशन ऑफ वी आ रहा है 200 आ रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट भी 200 न्यूटन होगा। अगर इसमें से कोई भी एक या दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते तो बस यहां पर हमारा साइन चेंज हो जाता और एल्जेब्रिक सम जो भी प्लस माइनस करके आता उसको ही रिजल्टेंट मानते। अब हमको देखना है कि इस रिजल्टेंट का पोजीशन हम कैसे निकालें। डायरेक्शन तो हमको इसका अपवर्ड ही आएगा, बिकॉज समेशन ऑफ वी का जो है डायरेक्शन अपवर्ड है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी अपवर्ड ही आएगा। सिर्फ ये देखना है कि इसकी पोजीशन इस पूरे सिस्टम में कहां पर आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रेंडमली रिजल्टेंट मार्क कर लेते हैं और ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे मार्क करते हैं। तो हमने ए से एक्स की दूरी पर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 200 न्यूटन हमने मार्क कर दिया। अब हम वेरेग्नॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और एक्स का मान निकालेंगे। ए के अबाउट हम पहले रिजल्टेंट का मोमेंट निकालेंगे और फिर ए के अबाउट बाकी तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। आर का मोमेंट आएगा ए के अबाउट -200 इंटू एक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं जो आर फोर्स है आपका ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। इसको मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसलिए हमने इसका साइन लिया नेगेटिव। अब हम देखते हैं बाकी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट ए कैसे आ रहा है। चलिए सबसे पहले 50 न्यूटन जो फोर्स है उसका मोमेंट अबाउट ए, बिकॉज यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है क्योंकि ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो इसका 50 इंटू 0 ये फोर्स जो है 0 मोमेंट क्रिएट करेगा। तो 50 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब 16 न्यूटन देखिए, 16 न्यूटन अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। नाउ ये 16 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट करने से हमने इसको नेगेटिव साइन दिया और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 60 इंटू 5 ये हमने ले लिया 60 इंटू 5 माइनस में। अब हम देखते हैं सी पॉइंट पे 90 न्यूटन लोड है और वो ए पॉइंट के अबाउट अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है ना, ये इसलिए इसका साइन भी माइनस आएगा। डिस्टेंस हम देख लेते हैं 5 मीटर प्लस 10 मीटर 15 मीटर, तो 90 इंटू 15 माइनस इन सब का एल्जेब्रिक सम आ गया -1650 न्यूटन मीटर। अब हम वेरेग्नॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है रिजल्टेंट का मोमेंट और इन सारे मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम इक्वल होना चाहिए। इक्वेट किया -200 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1650, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1650 अपॉन 200 दैट इज इक्वल टू 8.25 मीटर। अब यहां पर आपका x इज इक्वल टू 8.25 मीटर आ गया। इस तरीके से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया 200 न्यूटन और रिजल्टेंट की पोजीशन आ गई ए पॉइंट से 8.25 मीटर। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर एक फोर्स R इज इक्वल टू 200 न्यूटन 8.25 मीटर ए की दूरी पे लगा दिया जाए तो ये पूरा का पूरा फोर्स सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है। आशा है स्टूडेंट्स आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने आज नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालना सीखे और उनका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, उनका डायरेक्शन निकालना सीखा, लाइक पैरेलल फोर्सेस का और नॉन पैरेलल फोर्सेस का। इससे आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये वाले कंसेप्ट्स आपको काफी आगे तक जब भी आप बीम के रिएक्शंस या फ्रेम्स के रिएक्शंस निकालेंगे या ट्रसेस के रिएक्शंस निकालेंगे तब आपको ये वाले कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। फिर मिलेंगे हम अपने नए लेक्चर में
एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नया कंसेप्ट लेके और नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय राजदेव सर। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत पुण्य का काम है और वो पुण्य आप ही के खाते में आना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.